हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 11 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर हम कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसी चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। यहाँ पे समांतर श्रेणी के बारे में हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी थी। उम्मीद है आपको याद आ गई होंगी सारी चीजें। कुछ फॉर्मूले हमने सीखे थे, बेसिक फॉर्मूले जो यहाँ पे अप्लाई होंगे, और एक आधे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। कुछ क्वेश्चन और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू है, ठीक है। ये क्या है? n पदों का योग बताया गया है ये चीज, ठीक है। जहां p तथा q अचर हो तो सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? सारवंतर बताना है। आपको किस तरह से बता सकते हैं? सारवंतर क्या होता है स्टूडेंट्स? d होता है। सारवंतर को d से डिनोट करते हैं हम यहाँ पे। तो आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। चलिए, ये जो यहाँ पे समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया गया है, ये एपी कौन सी है, ठीक है। ये एपी कौन सी है? ये हम मान लेते हैं कि भाई कोई एपी है, माना एपी क्या है? A1, A2, A3, इसी तरह से होती हैं एपी की टर्म्स। या फिर आप an-1 फिर an लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे n पदों का योग कितना दिया है? अगर n पदों का योग, n पदों के योग के बारे में बात की जाए तो ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। कितना गिवन है? ये Sn से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स। n पदों का योग जो है Sn से डिनोट करते हैं। कितना है? n इंटू पी प्लस 1/2 इंटू n इंटू n माइनस 1 का मल्टीप्लाई q से है। तो ये क्या है? ये n पदों का योग हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ पे हमने n पदों का योग किया है, और AP हमारे पास क्या है? AP अभी तो हमने लिखा, ये AP है, ठीक है। और n पदों का योग हमने ये लिखा है, ये गिवन है। तो क्या हम Sn की जगह ये लिख सकते हैं कि भाई AP के जितने भी पद हैं उनको ऐड करके लिख दें? जैसे अभी मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई AP का पहला पद A1 था, इसमें A2 ऐड किया, A3 ऐड किया, ऐसे करके A4 ऐड किया, एंड सो ऑन टिल AN। सभी पद हमने ऐड कर दिए। यही तो बोला गया है, n पदों का योग क्या हो गया? ये किसके बराबर हो गया? np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू क्यू, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? अब देखिए, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद क्या हो जाएगा? S1। अगर हम पहले पद की बात करें तो पहला पद क्या है यहाँ पे? देखिए, पहला पद A1 है ना? A1 है। तो अगर पहले पद का योग निकालेंगे, सिर्फ प्रथम पद का हम यहाँ पे योग निकालते हैं, तो क्या हो सकता है? देखिए, सभी पदों का योग, n पदों का योग Sn हो जाता है। तो प्रथम पद का योग क्या हो जाएगा? S1, है ना? क्या है ये प्रथम पद? A1 है। फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं क्या है? A1 है, ठीक है।
S1 भी बोल सकते हैं। भाई n की वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि एक ही टर्म है। n क्या होती है, टोटल जितनी भी टर्म्स होती हैं उसी को n बोलते हैं। तो यहाँ पे हम प्रथम पद की बात कर रहे हैं, तो n की जगह 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी तो राइट हैंड साइड में भी तो n की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू। तो n की जगह 1 लिख दिया तो ये क्या आ जाएगा, प्रथम पद आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए 1 इंटू पी होता है प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1 0 है इंटू क्यू। तो ये क्या आ गया, अब 1/2 इंटू 0 इंटू क्यू, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, वो 0 ही होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ये कितना आ जाता है, सिर्फ p आ जाता है। कितना, p आ जाता है। इसीलिए अगर हम a1 की बात करें तो a1 किसके बराबर है, a1 यहाँ पे p के बराबर आ जाएगा। a1 इज इक्वल टू p। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी हमने प्रथम पद निकाल लिया है जो p के बराबर आया है। हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, वो सार्वंतर हम निकालेंगे। पहले हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की है, a1 की। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास a1 आया है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने प्रथम पद निकाला था, ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, दो पदों का योग निकाल सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, इसी प्रकार S2 भी निकाल सकते हैं जैसे S1 निकाला था। S2 क्या हो जाएगा, S2 मतलब पहले दो पदों का योग, और पहला पद यहाँ पे A1 है, दूसरा पद A2 है। इन दोनों का हम यहाँ पे योग कर सकते हैं। योग कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए दो पद हैं फर्स्ट और सेकंड, तो A1 और A2 प्रथम दो पदों का योग हम A1 प्लस A2 ही तो कर सकते हैं। उसके बाद जो ये दिया है आपको Sn की वैल्यू, इसमें n की जगह इस बारी क्या रखना है, हमें 2 पुट करना है। तो 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा, n की जगह आपको 2 रखना है, 2 इंटू पी प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू। तो यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2p प्लस 1/2 इंटू 2, और 2 माइनस 1 हो जाता है 1 इंटू क्यू। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 2p प्लस क्यू। 2p प्लस क्यू आ जाता है यहाँ पे। तो आप बोल सकते हैं कि भाई A1 प्लस A2 कितना है, 2p प्लस क्यू हो गया यहाँ पे। ये चीज समझ में आई। तो अब यहां से, ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 याद है आपको, समीकरण 1 में A1 की वैल्यू निकाली थी हमने p के बराबर। तो समीकरण 1 से A1 बराबर है p रखने पर, देखिए हमारा फोकस है d निकालने पर, तो हम उसी तरफ क्वेश्चन को लेके जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसमें A1 की वैल्यू रख देंगे, p प्लस A2 इज इक्वल टू 2p प्लस क्यू। ठीक है, तो यहां से हम A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A2 कितना आ जाएगा, p को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2p माइनस p प्लस क्यू, और ये कितना आ जाएगा, 2p माइनस p हो जाएगा p। तो A2 आ जाएगा p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, A2 p प्लस क्यू आ जाएगा। तो A1 कितना था, p था, A2 है p प्लस क्यू। ये चीज समझ में आ गई, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो चीज का आप खास ध्यान रखेंगे यहाँ पे। क्या क्या निकाला है हमने अभी तक, एक तो A1, ठीक है, कितना आया है, और एक A2 क्या आया है। ये दो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। A2 आया है p प्लस क्यू, और जो A1 आपका आया था
वो आया था p। ये दो चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूं, क्योंकि देखिए हमारी जो सीरीज होती है ऐसी होती है, AP जो होती है A, फिर दूसरी टर्म को हम A प्लस डी लिखते हैं, तीसरी टर्म को A प्लस 2D। आपको ये चीज बताई थी, पता भी होगी आपको। इसी तरह A प्लस 3D एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे जो ये A है ये क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी, ठीक है। A प्लस डी इसको A2 लिख सकते हैं, A प्लस 2D को A3 लिख सकते हैं, A प्लस 3D को A4 लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी टर्म है, ठीक है, जैसे A2 है तो इसमें हम क्या करेंगे, A प्लस डी के बराबर इसको लिख सकते हैं। A3 अगर हमें चाहिए तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई A प्लस 3 में से एक कम करके 2D कर सकते हैं। इसी तरह A4 चाहिए तो हम A प्लस 4 में से एक कम करके 3D लिख सकते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, अगर ऐसे ही हम क्या करते हैं, Tn करते हैं। Tn क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कोई भी टर्म निकाल लीजिए Tn, या फिर यहाँ पे An मैं लिखूंगा भाई, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही तो होता है An। तो A अगर 5 निकालना है तो आप क्या करेंगे, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाता है A प्लस 4D। इसी तरह कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं। अब देखिए कि हमें यहाँ से क्या पता लगता है, हमें यहाँ से ये पता लगता है कि जो A1 है वो A के बराबर है, और ये A1 किसके बराबर था, P के बराबर था। ये चीज पता लगी हमें। और दूसरा हमें ये पता लगा कि भाई जो A2 है, A2 किसके बराबर है, A प्लस डी के बराबर लिख सकते हैं इसको हम, A प्लस डी के बराबर, और ये P प्लस Q के बराबर है। ये दो चीज हमें पता लगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं भाई A है वो P के बराबर है, और A प्लस डी P प्लस Q के बराबर है। अब A प्लस डी P प्लस Q के बराबर है यहाँ पे, बिकॉज A प्लस डी किसके बराबर है, P प्लस Q के बराबर है। तो हम A किसके बराबर है, यहाँ पे A है P के बराबर, बिकॉज A इज इक्वल टू P। तो हम A की जगह P रख सकते हैं, P प्लस D इज इक्वल टू P प्लस Q। देखिए हम धीरे धीरे करके D को लेके आ गए, यहाँ पे D की वैल्यू निकालनी है, यहां से निकालेंगे हम। P को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो P प्लस Q माइनस P से P कैंसिल आउट, तो D कितना आ गया, D आ गया Q के बराबर, D आ गया Q के बराबर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अतः AP का सार्वधांतर D Q के बराबर है, ठीक है। AP का सार्वधांतर D Q के बराबर है। ये आप लाइन खुद लिख लीजिए एंड में, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है आपको, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल का अनुपात 3n प्लस 8 अनुपात 7n प्लस 15 है। 12वें पद का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दो समांतर श्रेणियां हैं यहाँ पे, ठीक है, दो समांतर श्रेणियां हैं। तो यहाँ पे सबसे जो इनका दोनों का अनुपात है योगफल का, n पदों के योगफल का, वो आपको गिवन है, और आपको दोनों श्रेणियों के 12वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। किस तरह से कर सकते हैं, सॉल्व करके देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई जो दो यहाँ पे समांतर श्रेणियों की बात कर रहे हैं वो कौन सी हैं। इसमें हम दोनों को अलग अलग लेते हैं। माना प्रथम समांतर श्रेणी में जो प्रथम समांतर श्रेणी है उसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा,
इसको हम मान सकते हैं a, जो प्रथम पद है इसको a मान सकते हैं, और जो सार्वांतर है इसको कैपिटल D मान सकते हैं हम। इसी तरह जो द्वितीय समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है उसको a मान लेते हैं, और जो सार्वंतर है उसको d मान लेते हैं, स्मॉल d। जो यहाँ पे सार्वंतर है उसको हम d मान लेते हैं, वो भी स्मॉल d। ये चीज क्लियर हुई। अब जो गिवन है उसको लिखने की कोशिश करते हैं हम कि n पदों का योगफल का अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले तो प्रथम AP में, जो पहली AP है प्रथम AP में n पदों का योग बटे, उसके बाद है दूसरे AP में n पदों का योग। भाई यही तो AP आपको गिवन है, कितना है ये आपको गिवन है 3n + 8 / 7n + 15। ये चीज आपको दी हुई है। उसके बाद आप मुझे बताइए कि भाई n पदों का योग, इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? क्या किसी को याद है इसका फॉर्मूला? Sn बोलते हैं। Sn क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। यही होता है इसका फॉर्मूला। तो हम यही फॉर्मूला लिखेंगे दोनों के लिए। तो जो प्रथम AP है हमारी, उसके लिए हम लिखते हैं, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला है, तो देयरफॉर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम AP के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 × 2। और देखिए A जो है हमने क्या माना था, कैपिटल A माना था यहाँ पे, + n - 1 D भी कैपिटल D माना था। इसी तरह दूसरे AP की बात करें तो n/2 यहाँ पे स्मॉल a माना था हमने, + n - 1 D भी स्मॉल d माना था हमने। और क्या है, किसके बराबर है ये? 3n + 8 / 7n + 15। यहां तक समझ में आया? हमने जो दिया है बस उसमें फॉर्मूला पुट किया है और कुछ नहीं किया। एज इट इज हमने चीजें लिखी हैं जो दी हैं, और उसमें हमको फॉर्मूला पुट करना है। उसके बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं n/2 को। तो n/2 को n/2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे क्या बच जाती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a, क्या बच गया अब, 2a + n - 1 × d बटे 2a + n - 1 × d = 3n + 8 / 7n + 15। ये बच गया। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, वो क्या है कि हमें यहाँ पे 12वां पद चाहिए, है ना? 12वें पद के लिए निकालना है ना, 12वें पद के लिए निकालना है। तो हमें क्या चाहिए, क्या होता है, कोई भी पद हो, जैसे n पद निकालना हो तो a + n - 1 × d, यही करते हैं यूज।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जैसे अगर 12वां पद निकालना हुआ तो ए 12 क्या होगा, ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 डी। यही चीज यूज करते हैं हम। तो इसी के चलते इसीलिए हमें यहाँ पे जो 2a लिखा हुआ है 2a से ये फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे a चाहिए, ये a चाहिए, 2a नहीं चाहिए। तो क्या करें कि भाई 2a ना हो, हमारे पास सिर्फ a आ जाए। उसके लिए हमें 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा, बाहर हम 2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो a बच गया। अब n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे n माइनस वन बाय 2 आ जाएगा अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे बाहर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे तो a बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे n माइनस वन अपॉन 2d ये बच जाएगा, इज इक्वल टू 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 15, 7n प्लस 15। अब आप 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बाई टू और a प्लस एन माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी, ये बच जाएगा। अब हमें क्या करना है 12वें पद के लिए, 12वें पद के लिए 12वें पद के लिए क्या होना चाहिए, ये चीज आप थोड़ा सा सोचें कि भाई a12 मैंने क्या बोला था, a12 a प्लस 11d होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a प्लस 11d होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे आपको पता होगी कि a प्लस 11d होना चाहिए। तो इसकी यहाँ पे अगर देखें, इस फॉर्मूले के तहत यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये हमारे पास d है। d के साथ ये पूरा कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, है ना, 11 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो n माइनस वन बाय 2 है ये किसके बराबर होना चाहिए, 11 के बराबर होना चाहिए 12वें पद के लिए। ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो n माइनस वन बाय 2 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारे पास 11 के बराबर, अगर 12वें पद की बात कर रहे हैं। अगर 15वें पद की बात करते तो ये 14 के बराबर होना चाहिए, अगर 20वें पद की बात करते तो ये 19 के बराबर होना चाहिए था। तो ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी, यहाँ से n माइनस वन इज इक्वल टू 11 इंटू 2 कर देंगे तो n माइनस वन इज इक्वल टू 22, माइनस वन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 23 आ गया, n 23 के बराबर आ गया। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, n 23 के बराबर आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे n की वैल्यू रख सकते हैं, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, n की वैल्यू रख देंगे। अब 12वें पद के लिए निकालना है तो n है कितना, n है 23, 23 माइनस वन बाय 2 इंटू डी, ठीक है, अपॉन a प्लस 23 माइनस वन बाय 2 d इज इक्वल टू, अब भाई राइट की तरफ भी तो हम n की वैल्यू रखेंगे, ये 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू एन की जगह 23 प्लस 15। इसको आगे आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, a ऊपर तो न्यूमरेटर में कैपिटल A है तो a प्लस, देखिए 23 माइनस 1 22, 22 बटे 2 11, तो ये 11d आ गया बटे a प्लस 11d किसके बराबर होगा, ये होगा भाई 3 इंटू 23, इसको हम 69 लिख सकते हैं। 23 इंटू 3 ये हो जाता है 69 प्लस 8 बटे 7 इंटू 23 161 प्लस 15। बच्चों 23 का टेबल आपको आता है तो फटाफट आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेशन। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपके पास a प्लस 11d क्या है, a प्लस 11d हो गया भाई प्रथम श्रेणी का 12वां पद। क्या हो गया, प्रथम श्रेणी का 12वां पद।
और a प्लस 11d, स्मॉल a प्लस 11d, ये हो गया दूसरी श्रेणी का 12वां पद, दूसरी श्रेणी का 12वां पद। और ये किसके बराबर होना चाहिए? अब हम क्या करेंगे, इनको देखिए 69 प्लस 8 कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 77 आ गया, और 161 प्लस 15 176, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से 77, और 11 एकम 11, 11 छिका 66, ये आ गया 7/16, 7/16। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि अतः अभीष्ट अनुपात कितना है? 7/16। ये आपको आंसर निकालना था स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे होंगे। ये थोड़े है अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे ये, तो इसीलिए इनको आपको रिवाइज जरूर करना है घर जाके। कोई डाउट होता है नेक्स्ट सेशन में आप जरूर क्लियर कर लें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।